मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। तुम्हें पब में बैठना? नहीं। गुड इवनिंग सर, वेलकम। थैंक यू। मैं तो बहुत थक गया हूँ, शायद टीवी देखते देखते नींद आ ही जाएगी। ओह, सो क्यूट। इनके पास खुद की मैगजीन भी है। फिर मिलते हैं। जरूर सर, गुड नाइट। गुड नाइट। रूम नंबर 108 के लिए अभी तक कुछ नहीं आया। जैसे ही आएगा बता देना। ओके। ठीक है, गुड नाइट। इस सब के लिए थैंक यू सो मच बानो। मुझसे थैंक यू मत कहो। हमने एक साथ शुरुआत की है और इसे एक साथ ही खत्म करेंगे, जब तक तुम्हें सब कुछ वापस नहीं मिल जाता। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम घर लेट आई थी क्या? हाँ। क्या किया तुमने, कपड़े खरीदे? कपड़े का मटेरियल खरीद लिया है, पर तुम्हें डिजाइन दिखाने के बाद ही टेलर को दूंगी। मैं तुम्हारे लिए एक परफेक्ट ड्रेस बनाऊंगी। आज क्या हुआ, तुम जल्दी उठकर रेडी भी हो गई? हाँ, मैं टाउन जा रही हूँ। होटल में तुम्हारी मीटिंग है? हाँ, तुम्हें कैसे पता? नहीं नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे तो बस एक सपना आया था। लेकिन तुम्हें पता है, वो सपना तो मुझे इतना सच लग रहा था सुहान। सपने में तुम सीजो को किस कर रही थी। हाँ, वो भी यहाँ हमारे सैलून के कॉर्नर में। किसने हमें देखा क्या? तो ये बात सच है? ये एक्टिंग बंद करो और बताओ मुझे। नहीं, मैं तुम्हारी तरह एक्टिंग नहीं कर सकती। किसने देखा, लियाल ने? हाँ सुहान, पर मैंने उसका मुंह बंद कर दिया। वो किसी से कुछ नहीं कहेगी। तो तुम लोगों ने किस किया? ये पहली बार ही हुआ है ना? देखो, मुझे पता है इस्तांबुल में भी कुछ हुआ था। बताओ मुझे, जल्दी बताओ, ये सब कैसे स्टार्ट हुआ? कुछ स्टार्ट नहीं हुआ, बस कल अचानक कुछ हो गया। मुझे भी नहीं पता चला कैसे। तो बताओ मुझे, उस मोमेंट में क्या क्या हुआ सुहान? नहीं, अभी मैं बानो से मिलने जा रही हूँ। बानो से क्यों? उससे क्या काम है? मुझे बताओ, क्या सीजर और उसके बीच में कुछ चल रहा है? नहीं, उनके बीच कुछ नहीं है। जो था बचपन में था, बहुत टाइम पहले, हाई स्कूल में। अब ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर जो बोला होगा वही सच होगा। तुम क्यों इतनी डिप्रेस्ड हो? पता नहीं, हमारी लाइफ में कैसे इन्वॉल्व हो गया ना। जब से आया है, जाने दो। मैं पूरी रात नहीं सो पाई हूँ। देखो, ये सब कुछ नॉर्मल है। एक्चुअली ये सब बकवास है। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है। कुछ है जो मुझे रोक रहा है और कह रहा है कि बहुत बहुत बुरा होने वाला है। सुहान, अपनी दिमाग की बातों को मत सुनो, ठीक है? अपनी दिल की सुनो, समझ रही हो? अपने इस डर को हटाओ और शांत हो जाओ।
अगर वो धोखेबाज निकला तो? धोखेबाज? क्या वो हमें कोई जाल में तो नहीं फंसा रहा? देखो, तुमने ही उसे फॉलो किया था ना सुहान? उसके बताने के पहले ही पता कर लिया था ना? ऐसी कोई बात नहीं है। क्या उसने तुमसे कभी कोई झूठ बोला है? सुहान, तुम्हें पता है जब से सीजर यहाँ आया तब से तुम हंसने लगी हो, तुम अपने बारे में सोचने लगी हो। तुम ही बताओ, क्या तुमने पहले ऐसा कभी फील किया था? उसके आने से पहले तुम्हें कभी भी अपने पेट में बटरफ्लाईज फील हुए थे? ये प्यार नहीं है। हाँ ठीक है, जो भी है, तुम्हें इससे खुशी मिल रही है ना, बस वही काफी है। इन लड़कियों को शहर की तरफ भेज दो। सब संभाल लिया है ना? हाँ, हम तासिन कोलुदाग के अंडर काम करके कुछ तो सीख ही गए हैं। संभल कर जाना। क्या आप हमें मिसेस मेहरीबान के घर छोड़ सकते हैं? तुम्हें क्या लगता है, क्या वो तुम्हें हायर करेंगे? शायद। ट्राई करने में क्या जाता है? तुम एकदम सही हो। मिसेस मेहरीबान को पता चलने तो मिस्टर बुलंद की पीठ पीछे क्या चल रहा है। गुड मॉर्निंग। मैं जा रहा हूँ, मुझे फ्री होके कॉल करना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सीजर, क्या तुम अपने रूम में आने वाले हो? हाँ ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे ही रूम में काम करती हूँ। एक्चुअली मैं तुम्हारे रूम में ऑलरेडी आ गई हूँ, वो मेरे रूम में सफाई हो रही है। ठीक है, बाद में बात करती हूँ। सुनो, तुम पहले मेरा रूम क्लीन कर लो, मैं यहीं पर रुकने वाली हूँ जब तक मैं चेकआउट नहीं करती। मैंने फ़ोन पर सीजर से बात कर ली। और बेड? उसे रहने दो, बाद में कर लेना। ठीक है। थैंक यू सो मच। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपकी फियांसे बहुत प्रिटी है, मैं जेलस हूँ उससे। कौन? वो बानू? नहीं, वो मेरी फियांसे नहीं है, वो तो मेरी लॉयर है। सच में? हाँ। अच्छा, कल वो शॉप में आई थी, मैंने शायद गलत समझा। फिर उन्होंने कहा कि वो आपकी फियांसे हैं। या मुझे ऐसा लगा। ऐसा हो सकता है, वो सिर्फ मेरी लॉयर है। ड्रेसिंग करवाने जा रहे हैं?
कल वो बानू ने नहीं कहा था कि वो सीजर की फियांसे है? गुड मॉर्निंग नेकला। सॉरी, गुड मॉर्निंग। हेलो सुहान, पहुंच गई? हाय, मैं पहुंच गई, बस रेस्टोरेंट में ही हूँ। अच्छा, मैं बस आ रही हूँ। वो मेरा जिपर अटक गया है। मेरी ड्रेस जिप ही नहीं हो रही, कब से कोशिश कर रही हूँ। मैं मदद करने आ जाऊँ? ओह हाँ, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं रूम नंबर 102 में हूँ। ठीक है, आ रही हूँ। ठीक है, थैंक यू। हाय सुहान, यहाँ हूँ। ओह हाय। डोंट वरी, सीजर यहाँ नहीं है। मुझे तो पसीना आ रहा है। अब तो ये ड्रेस भी फटने लगी है। सॉरी। ओह, थैंक गॉड कि तुम आ गई। मुझसे तो बंद ही नहीं हो रही थी। ओह, आई एम सो सॉरी सुहान, ये रूम थोड़ा सा गंदा है। मुझे टाइम ही नहीं मिला। सीजर से ज्यादा तो मैंने गंदगी फैला रखी है। तुम रेडी हो जाओ, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। हाँ ठीक है, मैं बस आ रही हूँ। ठीक है। वेलकम मिस स्वान। हेलो। मैं आ गई। क्या आप हमें ब्रेकफास्ट के लिए 2 प्लेट सर्व कर सकते हैं प्लीज? जी मैम। नहीं, मैं बस कॉफी पीऊंगी, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ओह, जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन मैं सब कुछ लूंगी, मुझे बहुत भूख लगी है। ओह सुहान, तुम्हें पता है कल रात तो हमने इतनी पी ली थी, मैं क्या बताऊँ तुम्हें। हम तो रूम में भी इतनी मुश्किल से पहुंचे। तो फिर तुमने कैसा सेलिब्रेशन प्लान किया है? एक्चुअली मैं तो इस्तांबुल के किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन को बुला सकती हूँ, लेकिन सीज़र को सिंपल चीज़ें पसंद है। वो तो दिख रहा है। उसे ज़्यादा फैंसी चीज़ें नहीं पसंद है। तो तुम्हें क्या पसंद है? एक्चुअली गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हुआ? इंस्पेक्शन कर रहे हैं? काम बहुत जल्दी हो रहा है, लगता है तुम्हारे पास बहुत पैसा है। मैं बस कोशिश कर रहा हूँ। पर तुम ऐसे आदमी नहीं लगते जो पैसे के पीछे भागता हो। पैसा मेरे पीछे भागता है, मुझे बढ़ावा देता है, कहता है काम करो करो करो। स्टॉक मार्केट?
मैंने सुना आपके घर चोरी हुई थी। चोरों की बातें छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ, तुम स्टॉक मार्केट के बारे में क्या जानते हो? क्या आप पक्का स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं? क्योंकि ये शौकीन लोगों के लिए सेफ तो बिल्कुल नहीं है, इसे कंटिन्यूअसली फॉलो करना होता है। पूरी तरह समझाओ, अगर अच्छा लगा तो मैं भी फॉलो करूंगा। आज रात डिनर पर आना। जरूर आऊंगा। कैसी हो? ठीक हूँ, वर्कशॉप जा रही हूँ। क्या तुम्हें आज के डिनर के बारे में पता है? नहीं तो। पापा ने सीजर को बुलाया है और वो चाहते हैं कि हम सब भी वहाँ पर हों। See you later. मुझे थोड़ा और मिल सकता है? मिस चाहिए इतना काफी है, ये तीसरी सर्विंग है। मुझे नहीं चाहिए, बेबी को भूख लगती है ना। अच्छा ठीक है, ये लीजिए, अब और मत खाइए। आओ सुहान, बस तुम्हारी कमी थी। हर जगह इतना मेस क्यों है? हर रोज खाना बनता है ना, आज क्या हुआ? आज सारे वर्कर्स को निकाल दिया है तो ऊपर और नीचे काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। हम संभाल लेंगे। आज कोई स्पेशल इंसान आ रहा है डिनर पे, तुम्हें पता है क्या? सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? पापा से पूछो, उन्होंने इनवाइट किया है। अगर ये बिजनेस डिनर है तो हमें बुलंद को भी बुलाना चाहिए ना। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। सॉरी, मुझे लगता है उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं है। मुझे कहना नहीं चाहिए था। हमें उसे बुलाना चाहिए। बढ़िया है, मैं फोन करूं? मैं करती हूँ। और 2 पीस निकालो फ्रीजर से, अब 6 लोग हो गए हैं। टाइम वेस्ट मत करो, क्या कर रही हो? हाँ माँ, मैं कर रही हूँ। बस करो। मुझे तो समझ नहीं आता लोग इतना नीचे गिर कैसे सकते हैं। वो तुम दोनों के साथ एक ही टाइम पर फ्लर्ट कर रहा है। चाहिए सही है, वो कुछ और प्लान कर रहा है। आई एम श्योर उसे मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सोच रही थी कि केमाल से कहूँ उस पर नजर रखे ताकि वो तुम्हारा इस्तेमाल ना कर सके अगर उसका कुछ गलत इरादा हुआ तो। और तुम बुलंद के खिलाफ थी। हाँ सुहान, आई एम सो सॉरी। पता नहीं ये सब चल क्या रहा है। गॉड, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वेलकम मिस्टर सीजर। थैंक यू। मिस रेहान, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। आप अच्छी लग रही हैं। बानू नहीं आई? एक्चुअली वो इस्तांबुल चली गई। कैसी हो ज़रीन? मैं ठीक हूँ। सीजर अलमदार, यहाँ आओ। तुम जाओ, मैं आती हूँ। गुड इवनिंग। तुम क्या पीना चाहोगे? अभी नहीं, मैं डिनर के वक्त पे पीऊंगा। ऐसे मत बिहेव करो शिरीन, ढंग से खड़ी रहो ना। मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ सुहान। मेरा बस चले तो उसका सर फोड़ दूँ। तो सीजर, तुम हमें स्टॉक चलो मार्केट के नीचे बारे में जाओ बताने जल्दी। वाले हो? हाँ ठीक है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैंने जितना सीखा है मैं बस उतना ही बता पाऊंगा। तो तुमने अब तक कौन कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है? ओह, हमारी बेटी बहुत ही फास्ट निकली। ये अच्छा सवाल है, मुझे भी जानना है। मैं रिस्क्स को पहले इक्वली डिवाइड करता हूँ, जिसका मतलब हुआ कि गुड इवनिंग। तुम कहाँ से आ गए? एक्चुअली पापा, मैं और बुलंद आज डिनर पे जा रहे थे, पर आपने यहाँ मीटिंग रख ली तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। मैंने मीटिंग रख ली? मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर तासिन। बिल्कुल अपनी माँ जैसा। बैठो। वेलकम बुलंद। थैंक यू वेरी मच। तो कहाँ था मैं? हाँ, मैं रिस्क को पहले इक्वली डिवाइड करता हूँ क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तुम कुछ पीना चाहोगे?
नहीं थैंक्स, मुझे नहीं मैं चाहिए। खुद ले लूंगा डार्लिंग। जब आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप लंबे समय का सोचें, और उसे पाने के लिए हमें हाँ काफी। हर एक कंपनी का एनुअल कंपाउंड देखना होता है। तुम्हें आइस चाहिए? नहीं इतना ठीक है। ये सब छोड़ो, मुझे बस इतना बताओ कि तुमने कितना इन्वेस्ट किया और फिर कितना कमाया। पापा को देखो, वो समझते हैं कि ये घोड़ों की दौड़ है। वैसे तुमने कितना इन्वेस्ट किया और कितना कमाया? कितना इन्वेस्ट किया और कितना कमाया उसको एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं किया मैंने। क्या हम लोग बाहर चले? हाँ चलो, पर एक सेकंड रुकना, बाहर बहुत ठंड है। थैंक यू। कहाँ जा रहे हो? टेरेस पे जा रहे हैं। उफ, मैं तो अंदर बोर हो रही थी। क्या बात है, तुम्हारा सीजर के साथ झगड़ा हुआ क्या? तुम्हारे कहने का मतलब? तो फिर तुमने मुझे इनवाइट क्यों किया? पापा को इरिटेट करने या सीजर को, या दोनों? कुछ भी मत कहो बुलंद। मैंने तुम्हें इसलिए इनवाइट। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे साथ हूं, इतना ही मेरे लिए काफी है। बचपन से ही मैंने तुम्हारा साथ दिया है, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत थी मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया। सुहान, चाहे कोई भी वजह हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू सो मच। मैं काफी दिनों से कंफ्यूज्ड हूँ। मतलब जब से तुमने मुझे प्रपोज किया, मुझे नहीं पता मैं क्या चाहती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। जैसे कि मैंने कहा, मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूंगा। गलतियां सब करते हैं, पर मैं गलती नहीं करना चाहती। सुन के अच्छा लगा। चलो डिनर टेबल पर बैठते हैं, ठीक है? अंदर चलो, मैं नहीं चाहती पापा गुस्सा हो जाए। इसका मतलब है सेफ्टी, बस। थैंक यू। सेफ्टी, कॉस्ट और सबसे जरूरी है लॉन्ग टर्म के लिए सही इन्वेस्टमेंट करना। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। कब आ रहे हो? तो हम सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करके पैसे बना सकते हैं। क्योंकि इसमें इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं। ओह, तो तुम्हारे लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। हाँ, सही समझा तुमने। हमें फाइनेंशियली लिटरेट होना चाहिए और हर कंपनी को मॉनिटर करना चाहिए। इतना इजी नहीं है। मेरे बेटे को तो लिटरेसी नाम की चीज ही नहीं है, यही प्रॉब्लम है। क्या पापा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? न्यूज़पेपर में स्टॉक मार्केट की रिपोर्ट पढ़ने के बजाय वो स्पोर्ट्स मैगजीन पढ़ता है। ठीक है पापा, इस बार आप मुझे स्टॉक मार्केट में हरा कर दिखाइए। कोई बात नहीं, सीजर तुम्हें सिखा देगा। फिर तो रहने दीजिए आप। एक्चुअली अभी बस थोड़े ही दिनों में एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन्वेस्ट करने के लिए। यही तो मैं सुनना चाहता था। एक छोटी सी शू कंपनी है जो एक दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो रही है। कौन सी कंपनी? यूनिक एल्वेक्स केमिस्ट्री एक इंग्लिश कंपनी कोलाकियम ट्रेड के साथ मर्ज हो रही है। ये देखो देखो देखो, कंपनी का नाम भी लिख रहा है। मैं बस ऑनलाइन चेक कर रहा था। दिखाओ। हाँ, मैं जानती हूँ। ये कंपनी तो बैंकरप्ट हो गई थी ना? माना कि इस कंपनी को अभी कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, लेकिन ये अब भी टिकी हुई है। कोलाकियम ट्रेड बहुत ही बड़ी कंपनी है। टॉप 50 में से एक है। मतलब हमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा? बिल्कुल।
तो जो भी इसमें इन्वेस्ट करेगा वो पैसे कमाएगा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये बहुत ही सीक्रेटली मर्ज हो रहा है और मार्केट में अभी तक किसी को इसके बारे में पता भी नहीं है, ना ही इन्वेस्टर्स को। ये तो बड़ी बात है। तो फिर इसके बारे में तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि मैं एक सीक्रेट प्लेयर हूं, बहुत कॉन्टैक्ट्स है मेरे पास। अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो तुम हमें क्यों बता रहे हो? क्योंकि फ्यूचर में हम पार्टनर्स बन सकते हैं। वैसे अभी उसमें बहुत टाइम है, उससे पहले हमें पैसे कमाने होंगे। मुझे ये आदमी पसंद है। बहुत ज्यादा पसंद है। तुम्हारा इंतजार करूंगा, हमें बता देना कब इन्वेस्ट करना है। चिंता मत कीजिए, ठीक है? सी यू। कहाँ थी तुम? मैं बस इतनी यही देर हो पर थी, गई। अब आ गई ना। सिरुइन, मिस रेहान, अपना Good ख्याल night. रखिएगा। गुड नाइट। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। मुझे मत कहो तुम पापा के मेहमान थे। यही तो तुमने मुझे आज महसूस कराया है ना। नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। वैसे कल तो मेरी बाहों में बहुत ही अलग लग रही थी। मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाली, ना ही मैं और ना ही मेरी फैमिली। मैं कुछ समझा नहीं। ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती, रिस्क तो लेना पड़ेगा। आपको यकीन है? हम ट्राई कर सकते हैं। हमें बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, 1 रुपया भी नहीं। उस पर भरोसा नहीं कर सकते। क्या सुहान, ऐसा तुम कह रही हो? हमें पता भी नहीं वो कौन है, हम उसे क्यों पैसे दें? हम उसे थोड़ी देंगे, हम तो ब्रोकर को देंगे। हमें पहले इन्वेस्टिगेट करना होगा। बुलेंट अपने दोस्त से पूछेगा। तुम करोगे ना बुलेंट? बिल्कुल करूंगा। हम इन्वेस्टिगेट किए बिना इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तुम अचानक सीजर के खिलाफ क्यों हो गई? क्योंकि उसके बारे में ऐसे बहुत सवाल हैं जिसके जवाब हमें नहीं मिले। जैसे कि? जैसे अगर उसके पास बहुत पैसा है तो उसने हमारी ही जमीन क्यों खरीदी और वो यहाँ ही क्यों आया? इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैंने उसे ऑनलाइन सर्च किया। अगर वो बिजनेस करता है और बहुत पैसा कमाता है तो उसका नाम एक भी वेबसाइट पर क्यों नहीं है? उसके बारे में कुछ तो होता लेकिन कहीं भी कुछ भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? और वो कहता है कि वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। मतलब? जो सुहान कह रही है मैं भी वही सोच रही हूँ। हमें सीजर अलमदार के बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो करते हैं। और ये भी कितनी अजीब बात है, उससे मिलते ही उसने हमें पार्टनरशिप ऑफर कर दी। हाँ, वो हमसे कुछ दिन पहले ही तो मिला है। पापा उसे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जब से वो आया है मैंने यही सुना है, मुझे वो आदमी पसंद है, मुझे वो आदमी पसंद है। हमें तो कभी नहीं कहा आपने ऐसा, लेकिन जब से वो आया है ना, आपने उसे अपने सर पे चढ़ा रखा है पापा। बस, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कुछ ही दिनों में सच सामने आ जाएगा। क्या हुआ अदालत? मुझे याद किया?
मेहरीबा ने जेल में रिजा से मिलने के लिए परमिशन मांगी है। क्या? गुड मॉर्निंग। ये यहाँ क्या कर रहा है? मैं बस तुम्हें बिना मेकअप के देखना चाहता था। तुम इतनी भी बुरी नहीं दिखती। इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से। समझने की कोशिश करो। देखो, मैं शांति के लिए आया हूं। ये हमारे बच्चों की खुशियों के लिए बहुत जरूरी है। ये कंपनी तो डूब गई। मेरा पार्टनर तो शेयर्स में इंटरेस्टेड है, इसलिए चेक करना था। हाँ ठीक है, बाद में कॉल करता हूँ। ये एप्लीकेशन आपको दिखाता है कि कौन आपकी वेबसाइट को ऑनलाइन सर्च कर रहा है। लिंक को क्लिक करते ही आपको एक नोटिफिकेशन आएगा जब आपको कोई इन्वेस्टिगेट कर रहा है, यानी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी। इसे पता है कि वो क्या कर रहा है। मिस्टर केमाल, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ बोलिए। ये फिर से सीजर आलमदार के बारे में है। हम उसके साथ एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं और मैं देखना चाहती हूँ कि वो कितना रिलायबल है, मतलब फाइनेंशियली। अच्छा, मुझे पता है मैं आपसे बहुत कुछ मांग रही हूँ, पर प्लीज आप खुद ही उसका अकाउंट देखकर बताइए कि उसकी अकाउंट हिस्ट्री क्या है। हम उसे फाइनेंशियली ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। क्या हुआ? ये इतना एक्टिव अकाउंट नहीं था। 2014 तक कोई एक्टिविटी नहीं है। पिछले 2 साल से ही ट्रांजैक्शन शुरू हुए हैं, अभी ज्यादा एक्टिव है। पर लगता है कि इस अकाउंट से बिजनेस एक्टिविटी नहीं होती है, मतलब ज्यादा मनी ट्रांसफर नहीं हुए। हाँ, मैं जानती थी ऐसा ही कुछ होगा। पर एक ही इंसान को रेगुलरली पैसे ट्रांसफर हुए हैं 2014 से। कौन है वो? रिफत इल्बे। आप लोग एक दूसरे को कैसे जानते हो?
तुम यहीं साइड में रोक दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। हम तुम्हारे एक्सीडेंट के वक्त मिले थे। क्या सच में? हाँ हाँ, बानू ने रिकमेंड किया है। वो इन्हें जानती थी, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी सही वक्त पर, जब मुझे इनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मिस्टर कमाल, आपने मेरी बहुत मदद की है। जी, ये तो मेरा फर्ज था। थैंक यू सो मच। ओके, नो प्रॉब्लम। सब लोग और सब कुछ ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। उम्मीद है कि तुमसे भी मुझे अच्छी न्यूज मिलेगी। चिंता मत करो, मर्जर जरूर होगा। हाँ, बाय द वे, तुमने और सुहान ने क्या बात की थी? मतलब कुछ ऐसा है जो मुझे जानना जरूरी है या मुझे पता होना चाहिए? जैसे कि? पता नहीं, बस अचानक से वो थोड़ा अलग सा बिहेव कर रही थी, बदल सी गई है। मुझे लगा तुम्हारी कुछ बात हुई होगी, इसलिए पूछा। तुम्हें लगता है मैं उसे तुम्हारे बारे में कुछ बुरा कहूंगी? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब वो अचानक से ऐसे बदल गई तो मेरे दिमाग में बहुत सी चीजें आई। नहीं नहीं, रहने दो रहने दो, मैं देख लूंगा। तुम जाओ आराम से, मुझे बता देना जब पहुंच जाओ। अच्छा ठीक है, फिर मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। रोना मत, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। अब सब ठीक है। मुझे इस वक्त आपकी बहुत जरूरत है। सच कहूं तो जरूरत से ज्यादा। तुमने कुछ गलत नहीं किया, बुरे लोगों को सजा मिल जाएगी। किसी चीज के बारे में अब मत सोचो। देखो, सजा देने वाली आ गई। जा रही हो? तो मैं अगले हफ्ते फिर आऊंगी। मत जाओ, मत जाओ। मैंने कहा ना, मैं अगले हफ्ते फिर से आऊंगी। चिंता मत कीजिए, इस वक्त जितना हो सके आपको आराम करना चाहिए, ठीक है? मुझे भी दो। ठीक है, मैं ले आऊंगी। कोरलू दाग से मत कहना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि तुम आजकल हर वक्त इनके पास रहो और मेरी परमिशन के बिना किसी को इनसे मिलने मत देना। मैं आपको बता दूंगा जब घर ठीक हो जाएगा, उसके बाद मैं ले जाऊंगा इन्हें। ठीक है, हम एम्बुलेंस बुलवा देंगे। कोई लेडी आए तो उन्हें बिल्कुल मिलने मत देना। और कोई भी बात हो तो मुझे कॉल करना। ठीक है मिसेस अदालत। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। अगर और कोई बात हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। मत जाओ। क्या क्या कहा? मत जाओ। आप मुझसे बात कर रहे हैं? मुझसे बात कर रहे हैं आप? कोरलू दाग, तुम मत जाओ। तुम मेरे बच्चे हो। तुम ऑर्फनेज से हो? नहीं, मैं वहां से नहीं हूँ, सॉरी। आप यहाँ अंदर नहीं आ सकते। देखिए, I'm sorry। अभी के अभी यहाँ से निकलो। मैं मिसेस फ्यूगन मेरी माँ से मिलने आया हूँ और गलती से इनके रूम में आ गया। सजा मत दो। चलिए सर, प्लीज। ओके मैडम, मैंने कहा ना मैं यहाँ गलती से आया हूँ, अगली बार मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा, सॉरी। अदालत ने आपसे क्या कहा? क्या कहा?
मिसेस अदालत, जब आप यहाँ से निकली रूम में एक आदमी आया था। लंबा सा ब्लू आइज वाला आदमी? हाँ, उसकी ब्लू आइज ही थी। उसने कहा वो गलती से आ गया, उसकी माँ यही है। पेशेंट का नाम है बेल्किस आरजे। जे। अदालत का सरनेम डिफरेंट है। सोयोज। हाँ सोयज, हाँ। उसने ऑर्फनेज का नाम भी मेंशन किया था। तो क्या ये तहसीन से रिलेटेड है? मुझे लगता है कि ये तहसीन और अदालत के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। ठीक है, मैं पता करता हूँ। ठीक है, मुझे बताओ अगर कुछ पता चलता है तो। यहाँ फोन पर बात करना मना है सीजर। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। आई एम सॉरी, मैं बात कर रहा था, मुझे पता है उसे काम नहीं चलेगा। मैं फोन पर कभी बात नहीं करूंगा जब भी मैं यहाँ आपके पास होऊंगा। ओके, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। चलिए अब जरा मुझे अपने खूबसूरत हाथ दिखाइए। ओह कितने सुंदर हैं आपके हाथ, बहुत सुंदर हैं। मेरी प्यारी माँ, मेरी सबसे प्यारी माँ, बहुत खूबसूरत हैं आप। जल्दी से ठीक हो जाइए, उसके बाद घर चलेंगे। हेलो। खुशखबरी, मैंने मेहरीबान से बात कर ली है। उसने कहा प्रोडक्शन का काम होगा। मैंने जब कहा कि उसके बच्चों के लिए अच्छे टीचर लाऊंगा तो उसने तुरंत ट्रस्ट को कॉल किया। सीजर हॉस्पिटल गया था मॉम बेल्किस से मिलने। क्या? तो तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया? हम 9 दिसंबर को शादी कर रहे हैं। फिर तो बहुत कम टाइम बचा है। हाय सुहान। क्या घर तैयार हो जाएगा? हाँ, वो तो तैयार हो जाएगा। मिस्टर सीजर ने कहा कि हो जाएगा, तो टेंशन की बात ही नहीं। तो सीजर जो कहेगा तुम वही करोगे? सुहान बैठ जाओ। हाँ, थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। क्या पियोगी तुम? मैं चाय पीऊंगी। मैं लेकर आता हूँ। मैं भी पीऊंगी। मैंने सुना कि कल डिनर के बाद वो सीधा इस्तांबुल चला गया। बानू को लंदन जाना था, तो शायद वो उसी से मिलने गया होगा। मैंने केमाल को सावधान होने के लिए कहा है, ताकि सिचुएशंस डेंजरस हो जाने से पहले हमें सब कुछ पता चल जाए। मुझे कुछ पता चला है कि वो एक झूठा इंसान है। क्या क्या पता चला तुम्हें? बाद में बताती हूँ। ये रही आपकी चाय। थैंक यू कमाल। यू आर वेलकम, प्लीज एंजॉय। तो चलो बताओ क्या क्या लाना है। बहुत कम टाइम बचा है और काफी सारा सामान लाना है। हमें लिस्ट बनाना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, मैं तुम्हें पूरी लिस्ट बना कर दूंगी। हाँ, ये तो अभी से ही एक्साइटेड हो गई। ओके ठीक है, वेडिंग ड्रेस मेरी तरफ से। पर उसकी कोई उसकी कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत क्यों नहीं है? टेंशन मत लो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। नहीं सुहान। ओके, मैं तुम दोनों को वेडिंग प्रेजेंट में पैसे दे रही हूँ। तुम लोग अपने हिसाब से खर्चा कर लेना। ये क्या कह रही हो सुहान? बकवास बंद करो अपनी। हाँ मिस सुहान, सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। तुम तो बहुत स्वीट हो। हाँ ये सही है। मिस्टर सीजर ने तो मेरी ऑलरेडी मदद कर दी है, तो अभी जरूरत नहीं है। वो अलग है, मैं अलग हूँ। अब हम यहाँ से सीधे बैंक जाएंगे। मैं तुम्हें कैश दे दूंगी। तुम सबसे बेस्ट हो सुहान, तुम सबसे अच्छी हो, हमेशा मेरा ख्याल रखती हो। थैंक यू। ठीक है, तो फिर मैं लिस्ट बना देती हूँ। ठीक है ठीक है। वेडिंग ड्रेस का फैब्रिक तो मैंने लिख दिया है। कमाल, तुमसे कुछ पूछना था। वो मिस्टर रफत सीजा के बहुत करीब है ना? कौन मिस्टर रफत? मैंने सुना वो सीजा का बिजनेस और घर संभाल रहे हैं। क्या ये सच है? आर्किटेक्ट का नाम तो अली है, पर नहीं, वो आर्किटेक्ट नहीं है। उनका गैराज है। वो उसके अच्छे दोस्त हैं, काफी लंबे समय से। हाँ मिस्टर रिफत, हाँ समझ गया। पर वो घर का काम तो नहीं संभाल रहे। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं। मैंने सुना मर्डरर पकड़ा गया है। क्या सच में?
मैं कोई मर्डरर नहीं हूँ। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैंने कुछ नहीं किया है, छोड़ दो मुझे, सच कह रहा हूँ मैं। प्लीज छोड़ दो मुझे, मेरी बात मानो, जाने दो मुझे। मैंने सुना पुलिस ने गैम्बलर्स के यहाँ रेड कर दी है, बहुत सारी इलीगल गन्स भी मिली है वहाँ पर। ओह, ये तो अच्छी बात है। तो फिर आगे क्या होने वाला है? इतना सब मैं नहीं जानता, मैंने कुछ पुलिस ऑफिसर से सुना था। हेलो मिस सोहान। हेलो सर, एक्चुअली मुझे कुछ पूछना था। एक पुराने पुलिसमैन की रिसर्च करनी है, मतलब कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है। क्या नाम है? रिफत इल्बे। किस लिए चाहिए? मेरे पापा उन्हें हायर करेंगे। मिस्टर तासीन यहाँ है, शायद इसलिए आए होंगे। ओह, यहाँ है? वो कमिश्नर के साथ है। आप प्लीज यहाँ बैठ जाइए, मैं चेक करके आपको बताता हूँ। थैंक यू। माँ का नाम है फ्यूजन अलमदार और पिता का हसन अलमदार। हसन? नहीं, मैंने चेक किया है। हसन कारा हसन ग्लू से उसका कोई लेना देना नहीं है। क्या वो जिंदा है? नहीं, उसकी डेथ 1995 में हुई थी और हसन की 1987। 7 साल का फर्क है। पता है, लेकिन मुझे ये सब कोइंसिडेंस नहीं लगता। मतलब उसके बाप का नाम भी हसन है और माँ भी बिल्किंस वाले हॉस्पिटल में है। ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मुझे ये पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं। मिस सोहान, सॉरी कंप्यूटर्स लॉक्ड हैं, मैं आपको बाद में बताऊं, चलेगा? ठीक है, पर प्लीज मुझे बताइएगा। मुझे इस नंबर पे कॉल करना। श्योर। थैंक यू सो मच। पापा, इस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है। बहुत टाइम से प्रॉफिट नहीं कमाया इन्होंने और अपना कैपिटल भी बढ़ा नहीं रहे हैं। हाँ, लेकिन असेट्स अच्छे हैं। पहले र्यूमर्स थे कि ये कंपनी बहुत जल्दी बिकने वाली है। बुलंद कह रहा था कि अगर कंपनी मर्ज होती है तो शायद कुछ अच्छा हो सकता है। अब देखते हैं क्या होता है। ये आपकी फैमिली की है क्या? हाँ। इसका मतलब ये काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट है ना पापा? पापा, क्या लगता है आपको? क्या? पापा, मैं इतनी देर से आपको कुछ बता रहा हूँ। बुलेंट ने उस कंपनी की इन्फॉर्मेशन निकाली है जिसके बारे में सीजर ने बताया था। हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि प्राइसेस अब ज्यादा नहीं गिरेंगी। वैसे भी कंपनी घाटे में चल रही है, इसलिए। ठीक है, तुम ध्यान रखना। मैंने अपने लिए थोड़े रोस्टेड चेस्टनट्स बनाए हैं, आपको चाहिए? थैंक्स। क्या हुआ? वो थोड़े से खोए हुए हैं आज। ये लो, संभालना, गर्म है। पापा, मैं जरा ऊपर टहलने जा रहा हूँ। तुम वो सीजर की माँ से मिली थी ना? हाँ, पर आमने सामने नहीं, कैमरा पे देखा। वो कोई नर्सिंग होम में रहती हैं। क्यों, क्या हुआ?
नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछा। चार मिनट दूर। किमाल ने कॉल किया था, कहा कि सीजर आज नहीं आएगा, वो इस्तांबुल में है और वो कह रहा था कि बनू के बेटे के साथ रहेगा। वो तो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ये कर ही सकता है। वो एक खजाना लेने के लिए वापस गए। फिर कैप्टन और उसके कुछ आदमी पायरेट से बच के खजाने के पीछे भागने लगे और फिर वहां से निकल के उन सब ने खजाने को आपस में बराबर बांट लिया। एक और स्टोरी बताओ ना। सारी कहानी तो तुम्हें सुना चुका हूं मैं, अब याद तो होनी चाहिए ना। अच्छा ठीक है, फिर कोई और स्टोरी। मुझे स्टोरी सुनिए प्लीज सीजर। कोई भी स्टोरी चलेगी? हाँ कोई भी, जो भी तुम्हें अच्छी लगे। ठीक है, एक स्टोरी और है मेरे पास, और ये स्टोरी मेरे पापा मुझे मेरे बचपन में सुनाया करते थे। अच्छा। एक बार एक सोल्जर था जिसका नाम हसन था और वो अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करता था और एक दिन वो उनसे दूर चला गया। लेकिन वो दूर क्यों चला गया सीजर? पढ़ाई के लिए। हसन एक बहुत ही अच्छा पेंटर था, बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स करता था वो। उसका बस एक ही सपना था कि वो बहुत सारी पेंटिंग्स बनाए। मेरे मामा पापा तुमसे भी उतना ही प्यार करेंगे। तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो हसन? पहले ग्रेजुएशन तो पूरी कर लो। एक दिन हसन को पता चला कि उसका फैमिली बिजनेस बहुत खराब चल रहा है। उसने अपना सारा सामान बांधा और सब कुछ छोड़कर टर्की चला गया अपने घर। मेरी गर्लफ्रेंड एम्बेसी में काम करती है और उसने कहा कि वो ब्रिज बॉस्फरस में बनेगा और आसपास के जमीन की भी और रेट बढ़ जाएगी। हम सारे पेंटिंग्स बेचकर आपकी डेब्ट्स क्लियर कर देंगे और वहां जमीन खरीदकर हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। क्या हम वहाँ खेती करेंगे? कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा नहीं है, ये पेंटिंग्स है ना। मैं नहीं बेचूंगा। डेट्स क्लियर होंगे पर ये कीमती पेंटिंग्स वापस नहीं आएंगी। बेटा ये तुम्हारा फ्यूचर है। वहां सिर्फ एक ही आदमी था जो हसन की बात सुन रहा था, और वो भी एक सोल्जर था। हसन की सारी पेंटिंग्स को देखकर वो पागल हो गया। तुम्हारे माँ बाप का क्या? उन्हें पता नहीं चलेगा कि ये पेंटिंग्स फेक हैं? नहीं, क्योंकि मैं बहुत टैलेंटेड हूं। तो तुम ओरिजिनल वाले संभाल कर रखोगे? मैंने मेरे घर में एक सीक्रेट कंपार्टमेंट बनाया है। वो एक दीवार जैसा दिखता है और उसके पीछे ओरिजिनल पेंटिंग्स हैं। मैं रेप्लिकास पेंट करके ओरिजिनल पेंटिंग्स बेच दूंगा और सारे डेट्स क्लियर करूंगा। उसके बाद तुम वो जमीन खरीदोगे, है ना? ऐसा सोचा तो है, तुम देखना ऐसा जरूर होगा। देखते हैं क्या होता है। और उसके बाद हसन के 6 महीने पहले उस सोल्जर को आर्मी से निकाल दिया गया। हसन को पता ही नहीं चला कि उसके घर से कब वो सारी पेंटिंग्स चोरी हो गई, और बाद में उसे बताया गया कि उसका घर चल चुका है। उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया।
मामा ने सीजर से कहा कि बुरे लोगों को पनिशमेंट मिलेगी। उन्हें कहीं और भेज देते हैं। उसमें भी बड़ा रिस्क है अदालत। बिल्किस पहले ही 90 साल से अपने दिल पर बहुत सारा बोझ रखकर अपनी जिंदगी काट रही हैं। तुम्हें नहीं लगता? चलो चलो सोने चलते हैं। हेलो। सुहान, मैंने तुम्हें उठा तो नहीं दिया ना? मैं बुलंद के साथ हूँ। कोई इम्पोर्टेंट बात करनी थी क्या? नहीं, कुछ खास नहीं। बताओ क्या बात है? ऐसे ही बस तुम्हारी आवाज सुनी थी। वैसे आजकल तुम थोड़ा वियर्ड बिहेव नहीं कर रही मेरे साथ? क्योंकि मैं तुम्हें धीरे धीरे जान रही हूँ। जितना जानोगी उतना ज्यादा पसंद करोगी। तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। और मैं ये पता लगा कर रहूंगी। वो क्या है? क्या? मिस सुहान, हेलो हेलो। सुहान,
आपकी आवाज सुनते ही मैं यहाँ चला आया। मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहती थी। अच्छा, ऐसी बात है। क्यों? ओह, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे घर गलती से नहीं आया था? तुम्हें लगता है कि मैं जानबूझ के आया था? मैं जानती हूँ आप झूठ बोल रहे हो। मुझे पता चल चुका है आप झूठ बोल रहे हो। आपने कहा आप सीजर को नहीं जानते, पर आप एक दूसरे को अच्छे से जानते हो। काफी टाइम से। मतलब हम हाँ, आपने सही सुना। आप लोग एक साथ कब से काम कर रहे हैं? मैं सीजर के पापा को जानता था, फिर मैं सीजर से मिला काफी सालों के बाद। चलेगा निहाल, पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है। मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूं। तो मैं क्या कह रहा था? आप कह रहे थे कि आप हसन अलमदार को जानते थे। हाँ, हम फैमिली फ्रेंड्स हैं, दोस्त। और तुम ये जानने के लिए यहां तक आई। कम से कम आपको ये तो पता चला कि जब आप घर आए तो मुझे कैसा लगा। बिल्कुल अपने बाप पर गई है। आई एम वेरी सॉरी अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया था। गुड नाइट मिस सुहान। Artık ne masumuz ne yalandan yoksun. Bırak olsun. Resimleri sen al. Mevsimler zaten benim. Hadi olsun. Ben giderim. इतने से तो हम बाकी सारी चीजें खरीद सकते हैं, और कुछ कम पड़ा तो मैं अरेंज कर। सीरीन, तुम ये पैसे ध्यान से खर्च करना। इन पैसों से थोड़ा दिमाग भी खरीद लेना। पापा, आप ही हमेशा ऐसा ही करते हैं। वो चीज मैं कर लूंगा। Alırım başımı, başım bir deli nehir. Silerim yaşımı, siler ismimi şehir. Kestirir saçımı, kendimi avuturum. Bir gülü kurutur, kurursa unuturum. Bir mektup yazar. तुमने तो मुझे
मुझे डरा दिया। मैं तुम्हें बुला रहा था, तुमने सुना ही नहीं ईयरफोन्स की वजह से। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, ये लो। थैंक यू। आज शेयर्स की प्रोसेसिंग है, क्या तुम इन्वेस्टमेंट करने वाली हो? मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं है। मैं तासिन कौरलुदाग जितनी अमीर नहीं हूँ। अच्छी बात है, क्योंकि कल रात जब मैं ऑनलाइन इन्वेस्टिगेट कर रहा था तो मैंने कुछ अजीब देखा। गेस करो कंपनी के पार्टनर का नाम क्या है? सीजर आलमदार। हाँ बिल्कुल। अब समझ में आया कि सीजर इतना बड़ा ट्रांजैक्शन क्यों करवाना चाहता था। पैसा ट्रांसफर होने के बाद वो अपने आप को ट्रांसफर करेगा और फिर तुम्हें धोखा देके चला जाएगा। मैं सही थी। मैं सही थी। तुम तो सच में एक झूठे इंसान हो। गुड मॉर्निंग सुहान, गुड मॉर्निंग। मैं सच का पता लगा कर रहूंगी। तुम एक फूटी कौड़ी तक नहीं छीन सकते मेरी फैमिली से। ये बात तुम मुझसे प्यार से भी कह सकती हो ना कि तुम्हें शेयर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है सुहान। तुम इतनी आसानी से झूठ कैसे बोल सकते हो? हाँ, तुम हमसे एक फालतू कंपनी में इन्वेस्ट करवा के उस कंपनी के सारे प्रॉफिट्स ले जाते ना। सीजर ने कहा कि पैसे 20 दिन में डबल हो जाएंगे, क्यों ना हम इसमें इन्वेस्ट करें? मत करो केमाल, ये बहुत रिस्की है। पैसे डूब गए तो? मुझे मिस्टर सीजर पर भरोसा है। तुम झूठे हो और ये बात मैं जानती हूँ। तुम्हारा इंटेंशन तो कुछ और ही है। और तुमने तो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में भी झूठ बोला। कौन है मेरी गर्लफ्रेंड? बेशर्म। अच्छा सुनो, एक सेकंड रुको, मेरी बात सुनो और अब मुझे ठीक से साफ साफ बताओ, वो कौन है जिसे तुम मेरी गर्लफ्रेंड कह रही हो? बानू। और कौन? देखो सोहा, झूठ मत बोलो। मेरे नजरों के सामने और गिरने की जरूरत नहीं है। उस दिन मैं होटल आई थी और बानू ने मुझे सब कुछ बता दिया कि कैसे तुम दोनों पूरी रात एक साथ थे। हम? सुनो, मेरे पास कभी मत आना। हमसे दूर रहो। क्या?